हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एटम का मीनिंग जान लेते हैं। एटम जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से निकला है, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल, मीन्स जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके। अगर एटम की डेफिनेशन की बात करें, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मीन्स एलिमेंट का वो सबसे छोटा पार्ट जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करता है, उसे हम एटम कह सकते हैं। इट मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मीन्स जो एटम की एग्जिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट हो भी सकती है और नहीं भी। अगर हम एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें तो एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब अगर हम इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की एग्जिस्टेंस देखना चाहें कि एटम में ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो एटम की जो स्ट्रक्चर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है इंटरनल जो बिल्कुल सेंटर में है, और दूसरा जो भी ये सर्कुलर लाइंस हैं इनको बोलते हैं ऑर्बिट या सेल्स। जो सेंट्रल पार्ट है इसमें रहते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इस वजह से हमेशा जब भी न्यूक्लियस की बात करेंगे तो वहां उसको हम पॉजिटिवली चार्ज दिखाएंगे। और जो एक्सटर्नल पार्ट है वहां पर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर एरिया में घूमते रहते हैं। तो यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका एरिया होता है एक्सटर्नल, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये सेंट्रल एरिया में रहते हैं। ये जो सेंट्रल एरिया है इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स भी बोल दिया जाता है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो उसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अभी जो हमने एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स देखे थे उनको याद करने का अगर तरीका देखें तो हम पेन की स्पेलिंग से याद कर सकते हैं, PEN। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जो प्रोटॉन है उसको P से डिनोट किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन है उसको E से और न्यूट्रॉन को N से। लेकिन ये एक इसमें मेन पॉइंट है कि कहीं पर भी हमें यहाँ कैपिटल लेटर नहीं लिखने, स्मॉल लेटर ही यूज करने हैं। क्योंकि जो P है इसको अगर हम कैपिटल P की फॉर्म में लिखेंगे तो फास्फोरस का सिंबल है। N है उसको अगर कैपिटल N लिखा तो क्या होगा कि वो नाइट्रोजन का सिंबल है। तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि हम केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं और सबसे पहले हम सिंबल ही पढ़ते हैं, तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि इनका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का जो सिंबल है वो भले ही P और N हो लेकिन उसकी जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो स्मॉल फॉर्म है। यहाँ हम तीनों जो पार्टिकल्स हैं उनको एक टेबल के थ्रू पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने देखा है बहुत बार छोटे क्वेश्चन बनते हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो इस टेबल से आ जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या पूछेंगे कि किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल का मास क्या है, चार्ज क्या है, किसने डिस्कवर किया। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन को डिनोट करेंगे स्मॉल ई से। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे थॉमसन ने। सेकंड पे प्रोटॉन। प्रोटॉन का सिंबल क्या बताया, या प्रोटॉन को किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल p से। प्रोटॉन को डिस्कवर किया गोल्डस्टीन ने। थर्ड जो पार्टिकल था हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को डिनोट करेंगे स्मॉल n से, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की जेम्स चैडविक ने। फिर हम आते हैं मास पे। यहाँ जो मास है उसको 2 अलग अलग यूनिट्स में दिखाया है, ग्राम में और AMU। AMU का यहाँ पे मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब अगर हम ग्राम्स में इनके मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। प्रोटॉन का जो मास है ग्राम में वो है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम।
न्यूट्रॉन का मास है 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की पावर -28 है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पावर -24 है। अगर हम ये मास एटॉमिक मास यूनिट में देखें तो इलेक्ट्रॉन का है 0.00055, प्रोटॉन 1.0073, न्यूट्रॉन 1.008। तो यहाँ पर भी अगर हम AMU में कंपैरिजन करें तो ये काफी कम है। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में काफी हल्का होता है। चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इसका चार्ज क्या है -1, प्रोटॉन +1 और न्यूट्रॉन न्यूट्रल वर्ड से निकला है, मीन्स नो चार्ज। इस पर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव, ये न्यूट्रल रहता है। अब हम देखते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर को किस तरीके से डिनोट किया जाता है और मास नंबर को किस तरीके से। तो यहाँ क्या है कि ये किसी एलिमेंट का सिंबल है, जो X लिखा हुआ है ये हमने मान लिया किसी भी एलिमेंट का एक सिंबल है। अब जब सिंबल के साथ एटॉमिक नंबर और मास दिया होता है तो उसका एक प्रॉपर तरीका होता है, अपनी मर्जी से हम इधर उधर नहीं लिख सकते। तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि जो Z लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर Z, मीन्स जहां भी एटॉमिक नंबर होगा उसको Z से डिनोट करेंगे और जो एटॉमिक मास होगा या मास नंबर होगा उसको कैपिटल A से डिनोट करेंगे। तो ये जो एटॉमिक नंबर है उसे हमेशा बॉटम में एटॉमिक नंबर है उसको हमेशा बॉटम में लिखा जाएगा और मास नंबर को टॉप पे। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये जो एटॉमिक नंबर है कि प्रोटॉन का नंबर या इलेक्ट्रॉन का, तो वहां हम देखेंगे एक स्ट्रक्चर के थ्रू कि कोई भी एटम है उसका जो स्ट्रक्चर हमने देखी कि कोई भी एटम है उसकी स्ट्रक्चर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इंटरनल एरिया है उसे हम बोल रहे थे न्यूक्लियस और इंटरनल एरिया में जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनको हम कलेक्टिवली बोल रहे थे न्यूक्लियॉन्स। मीन्स जो एटॉमिक नंबर है वहां दो वर्ड यूज हुए, प्रोटॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो दोनों की सिचुएशन हमें पता होना चाहिए कि वो एटम की स्ट्रक्चर में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा जो एक्सटर्नल पार्ट था वहां क्या थे, जो रेड कलर में दिखाने की कोशिश की गई है, ये जो रेड कलर के पार्टिकल्स हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। तो यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का नंबर इक्वल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। अब दोनों का नंबर इक्वल होता है तो इसकी जो डेफिनेशन है एटॉमिक नंबर उसमें हम दोनों से दे सकते हैं, या तो हम बोले नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस वर्ड यूज करेंगे तो वहां न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उनकी संख्या के बराबर एटॉमिक नंबर होता है। और अगर हम एक्सटर्नल एरिया की बात कर रहे हैं तो वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, मीन्स सेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनका नंबर है, या तो वो एटॉमिक नंबर है या फिर जो प्रोटॉन का नंबर सेंटर में है वो एटॉमिक नंबर है। दूसरा है मास नंबर। मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मीन्स सेंट्रल पार्ट जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट पार्टिकल्स हैं जिनको हम न्यूक्लियॉन्स बोल रहे हैं, तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियॉन्स का एडिशन, कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका जो एडिशन है उसको क्या बोलेंगे, मास नंबर। कि यहाँ पर जो ग्रीन और ब्लू कलर में दिखाया गया है वो क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उनका जो एडिशन है, या फिर ये बोल सकते हैं कि एटम का जो मास होता है वो उसके सेंट्रल एरिया में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब हम एक एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं। जो भी हमने एटॉमिक नंबर मास नंबर पढ़ा था उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और पेपर में इस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं कि जिसमें फॉर्मूला दिया हुआ होगा, कोई भी सिंबल दिया हुआ होगा, उसके नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास लगा दिया और उसके थ्रू 5 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। एटॉमिक नंबर क्या है, मास क्या है, प्रोटॉन का नंबर फाइंड आउट करें, इलेक्ट्रॉन का और न्यूट्रॉन का। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखने की कोशिश करेंगे। अभी फर्स्ट है जो एग्जाम्पल है कार्बन 6 और 12।
जो हमने पहले देखा था कि जब भी किसी एलिमेंट के टॉप में और बॉटम में नंबर दिया हुआ होगा तो वो क्या होगा, तो यहाँ बॉटम में क्या है 6, बॉटम में क्या था, क्या बताया था, एटॉमिक नंबर, तो यहाँ एटॉमिक नंबर हो जाएगा 6। एटॉमिक मास कहाँ पर, टॉप पे, तो कार्बन के साथ जो 12 नंबर है ये क्या हो गया, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास और मास नंबर एक ही बात होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताया था कि जो एटॉम, जो भी उसका एटॉमिक नंबर था उसकी डेफिनेशन में, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स जो एटॉमिक नंबर है वही क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि हमने क्या देखा कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में जो नंबर था वो प्रोटॉन का नंबर था और एटॉमिक मास था वो क्या था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो नंबर था वो क्या आया 12, उसमें से अगर हम सिर्फ प्रोटॉन का नंबर माइनस कर दें तो क्या निकलेगा, न्यूट्रॉन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर लिखें, या फिर ये कर सकते हैं कि 12 माइनस 6। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम। जैसा यहाँ पे क्या था कि मास है वो एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल है, सभी एलिमेंट्स में ऐसा नहीं होता। यहाँ हम देखते हैं थोड़ा सा अलग है। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर 23, तो इसके अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, जो बॉटम में है 11, मास नंबर टॉप पे 23, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो भी एटॉमिक नंबर होता है 11, प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल होता है तो इलेक्ट्रॉन 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वही कि जो मास नंबर है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलके बना है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से अगर प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा। तो ये जो मास नंबर है 23 माइनस इसमें 11 करेंगे, जो 12 है ये क्या हुआ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।